हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक मेंस लेवल का मशीन इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम। इस तरह का ही सवाल 2019 में आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था। इस तरह का सवाल पूछा गया था, हूबहू वही सवाल नहीं, लेकिन इसी तरह के सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस पर और भी बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आऊँगा, वेरिएशन होगा, तो मेंस में जाकर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ना तो आपको डर लगेगा, ना तो आप सवाल को छोड़ करके आएंगे। बहुत सारे लोग सवाल को छोड़ देते हैं अगर वो कुछ नया पैटर्न या कुछ नया देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं ये सवाल क्या है। तो ये आपके सामने प्रॉब्लम है। आपके सामने इनपुट लिखा गया है, कोई मशीन है जिसमें अगर ये इनपुट डाला जा रहा है तो ये स्टेप 5 है, जो कि इसका फाइनल आउटपुट ये मिल रहा है। ओके, अब आपको क्या समझना है कि ये जो फाइनल आउटपुट आया है ये डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर के आया है। ये प्रोसेस क्या है, कहाँ पे मशीन कौन से प्रोसेस में क्या इस्तेमाल कर रही है, कैसे इसको अरेंज कर रही है, वही आपको समझना है। तो यहाँ पे आप शुरुआत कैसे करेंगे कि आप स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 से आप सोचते हैं कि स्टेप 2 कैसे आया है, फिर 3 उससे बनता है, फिर अगला वाला 4th, फिर आखिरी वाला 5। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना नहीं करना होगा कि आपको इसको देख लेने के कोई नंबर मिलेंगे, आप पता कर लेंगे क्या क्या लॉजिक लग रहा है, उसका कोई नंबर है। इसी के आधार पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना होगा। इसी पैटर्न पे सॉल्व करने के बाद फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको आंसर करने होंगे। ओके, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है कि वो है कि आप पैटर्न का पता लगाइए या फिर लॉजिक का पता लगाइए, हर एक स्टेप में मशीन क्या काम कर रही है। ओके, और ये काम आपको कितने समय में करना है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय लीजिए तो 2 मिनट, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी इंप्रूव करिए। 2 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मशीन में हर एक स्टेप में क्या हो रहा है। ओके, आपको हर एक चीज़ वेरीफाई करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती, आपको पता चलेगा कि इस स्टेप में ऐसा काम हो रहा है, और उसके बाद फिर आप अगला जो क्वेश्चन होगा उसको आप बनाएंगे खुद से, फिर आंसर करेंगे। अगर आप इसी को सॉल्व करने में 5 या 10 मिनट का समय लगाते हैं, ओके, कि आपको पता चले पैटर्न जो है क्या है, फिर आपको इसको सॉल्व करने में जो अगला क्वेश्चन होगा वो भी कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, कितना भी तेज करेंगे। फिर क्वेश्चंस का आंसर आप करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको कम से कम 3 मिनट या 2 मिनट का समय, अगर मैं बहुत ही तेज़ आपने पढ़ा और देख लिया, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो भी आप देखिए ये कितना हो जाएगा। अगर मैं मिनिमम भी लूँ 5, 2, 7, 2, 9, 9 से 10, मतलब ये 9 मिनट से ले करके 10, 3, 13, 3, 15, 9 से 15 मिनट का समय लगेगा आपको 5 नंबर प्राप्त करने में। ओके, तो ये अच्छा तो है कि आपको 5 नंबर मिल जाए, लेकिन ये फिजिबल नहीं है एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, आपको 20 मिनट ही मिलेंगे। अगर मैं अभी पीएस पीओ की बात कर रहा हूँ, 20 मिनट मिलेंगे आपको इसको सॉल्व करने में, अगर ये प्रीलिम्स में आता है तो। हालांकि ये मेंस का सवाल है तो प्रीलिम्स नहीं आएगा, लेकिन उसमें भी आपके सामने जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके हिसाब से देखिए तो आपके सामने समय काफ़ी कम रहेगा। भले ही थोड़ा वहाँ पे 45 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मिनट का समय रहेगा, लेकिन 45 क्वेश्चंस भी रहेंगे, 40 क्वेश्चन और रहेंगे। आप अगर 10 से 15 मिनट में केवल 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा उतना। ओके, तो आपको इसी हिसाब से बढ़ना है। और ये कैसे आपका होगा कि आप इतनी तेज़ी से सॉल्व कर पाएँ, तो होगा प्रैक्टिस से। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि आपको लॉजिक्स निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इतनी देर मैंने बोला आपने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनपुट जो लिखा वहाँ से स्टेप 1 कैसे आ रहा है। तो आप देखिए ऊपर जितने यहाँ पे वर्ड हैं उतने ही वर्ड नीचे हैं। ऊपर 6 वर्ड हैं, स्टेप 1 में भी 6 वर्ड हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वही चीज़ लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे अलॉट है तो नीचे भी वही लिखा हुआ है। बस हुआ क्या है कि जो इसका फर्स्ट लेटर है और इसका जो लास्ट लेटर है इसको इंटरचेंज किया गया है। ओके, आप इसको जो भी रफ आपको मिलेगी, आप इसको जैसे फर्स्ट लिखेंगे तो आप इसको पहले स्टेप में क्या हो रहा है तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके, या फिर आप मतलब आप इसको सिम्बॉलिकली ही लिखेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जो फर्स्ट है और जो लास्ट है ये क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, ये आपके लेटर्स जो हैं। वही काम आप देखिए यहाँ पे हो रहा है, प्रोपेल में देखिए तो वही काम हो रहा है। बीच के जो लेटर्स हैं वो सेम टू सेम वैसे ही लिखे गए हैं, केवल एल की जगह पी और पी की जगह एल आ गया है। ओके, वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, वाई पहले आ गया है और आई बाद में चला गया है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, वाई पहले पी बाद में। एविडेंस में भी देखिए, एविडेंस में तो शुरुआत और आखिरी में ई ही है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
इनकम से है तो यहाँ पे एस पहले आ गया और आई आखिरी में चला गया। तो जो पहला स्टेप है वो तो ऐसे आ गया, ये तो आसान था, आप आसानी से इसको निकाल सकते थे। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे अब ये लिख दिया गया 8015, ओके, या फिर OP 24, IY 99। यही जो सेकंड स्टेप है इसको निकालने में आपको समय लगेगा, इसका लॉजिक समझने में आपको समय लगेगा। अब ये हो क्या रहा है, अगर आप देखिए लिखा हुआ है 8015, तो यहाँ पे अगर हम पहले से कंपेयर करें, जो इसके सामने का वर्ड है इससे अगर हम कंपेयर करें कि इससे ये बना होगा, तो ये 8015 कैसे बन सकता है। तो एक लॉजिक तो ये लगता है कि यहाँ पे A है और यहाँ पे T है तो A और T ले लिया, बीच वाले को छोड़ दिया, मतलब जो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड लास्ट हैं उनको लिया गया और इसको रिवर्स करके लिखा गया, इसको फर्स्ट कर दिया गया और इसको बाद में लिखा गया और इस तरीके से लिखा गया। फिर ये 15 कहाँ से आ गया। अब 15 ऐसा हो सकता है कि जो बीच के वर्ड्स हैं इनका जो अल्फ़ाबेट में जो पोजीशन हो उसके आधार पे हो। आपको पता है कि जो L होता है उसकी पोजीशन कितनी होती है, 12। तो अगर आप L को ही जोड़िए तो ये 12 + 12 ये तो 24 से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे तो 15 लिखा गया है। फिर O को भी ऐड होना है, O 15 होता है। तो कैसे आप करेंगे, वो तो 15 आ नहीं रहा। आप कह सकते हैं ऐसा हो सकता है कि O को ले लिया गया और उसकी पोजीशन दे दी गई हो 15, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड लास्ट लेटर हो उसको 15 लिख दिया गया। तो हम आगे देखते हैं, दूसरे में देखें क्या यही लॉजिक काम करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या है, तो यहाँ पे तो L है और यहाँ पे P है, और लेकिन यहाँ पे तो O और P लिखा गया है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट काम किया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, ओके, यहाँ पे O और P लिखा जा रहा है। तो O और P आप देखिए तो इसी में से लिया गया है। अब यहाँ पे है O और यहाँ पे है P, और इसको एज इट इज़ लिख दिया गया। यहाँ पे जैसे इंटरचेंज करके लिखा गया तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, 24। तो अगर इसका सेकंड लास्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ई क्या होता है अल्फ़ाबेट में, इसकी पोजीशन होती है 5। तो ये तो 24 लिखा गया है, 5 तो है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक में गड़बड़ी है। तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसका जो लॉजिक है मैं आपको बताता ही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। यहाँ पे जो 15 आ रहा है ये इनके पोजीशंस के अनुसार नहीं बल्कि वर्ड काउंट पे है। ये वर्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, ओके, 5 ये वर्ड हैं। 5 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 15। इस तरीके से ये चल रहा है, ओके। तब आपको पता चला, बताने के बाद तो आसान लगने लगता है कि फिर तो कुछ रहता ही नहीं, एक बार लॉजिक पता चल जाए तो लगता है कितना आसान है, ओके। तो ये क्या आ गया, 15। अब यहीं पे हम देखें यहाँ पे कैसे आ सकता है, यहाँ पे O और P यहाँ का लिया गया और डायरेक्ट इसको लिखा गया है, ओके। यहाँ पे कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं। तो 6 का हम 6 में से 1 घटाएं और 6 का स्क्वायर -1 करें, 6 नहीं 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर -1 करें तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 तो सही है, OP है, लेकिन अभी लॉजिक नहीं पता है। अगला हम आते हैं, अगले पे ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरचेंजेबली ऐसे लिया जा रहा हो कि एक बार फर्स्ट एंड लास्ट लिया जाएगा फिर एक बार बीच का, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे I आया है, पहले आ गया, और Y आ गया यहाँ पे बाद में। अब यहाँ पे 99 आया है, क्या यही लॉजिक फॉलो कर रहा है, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 में से हम 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 10, 10 का स्क्वायर -1 करेंगे, क्या आ जाएगा, 99। मतलब ये लॉजिक सही है, 99 आ गया, और ये IY है। अगला क्या है देखिए, तो ये पॉलिसी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे LI आया है। देखिए ऐसा हो सकता है इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा रहा है, LI आ गया, तो यहाँ भी LI एज इट इज़ लिखा गया है। 24 कैसे आपको पता है, यहाँ पे लेटर्स देखिए कितने हैं, 6 हैं, तो वही आपका हो जाएगा ये वाला लॉजिक लगा करके, ओके। अगला क्या है, एविडेंस है। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे इंटरचेंजेबली था, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेना था, लेकिन यहाँ पे तो DE लिया गया, फिर से यहाँ पे बीच वाले लिया गया। मतलब ये जो यहाँ पे लेटर्स आगे लिखे जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि एक के बाद एक अल्टरनेटिवली लिखे जा रहे हैं कि पहले एक लिखा गया, पहले लास्ट फर्स्ट लिया गया फिर बीच का लिया गया, नहीं। यहाँ पे देखिए 2 लगातार आ गए, यहाँ पे अब DE ही आ गया, यहाँ पे LI आया था, यहाँ पे D आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे ये जो लेटर्स आ रहे हैं ये किसी ना किसी और लॉजिक से आ रहे हैं, और वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक इनके वर्ड काउंट, ये जो लेटर काउंट है इस पर डिपेंड करता है, ओके, कि यहाँ पे ये इवन है या फिर ऑड है। देखिए अगर वो इवन होते हैं तो उनके जो बीच के 2 टर्म हैं जो बीचों बीच आ रहे हैं उसको लिखा जा रहा है,
लेकिन अगर वो ऑड हैं, जैसे 11 हो गया या फिर ये था अलॉट यहाँ पे 5 था, तो उनका फर्स्ट और लास्ट लेकर के इंटरचेंज किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एविडेंस जैसे था, तो एविडेंस में कितना है, तो 3 3 6 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 8 है, तो इसके बीच का डी ई लिया गया यहाँ पे, और 6 है, 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 8 था, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनकम्स देखिए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना है, 3 3 6 7 है, 7 है तो फर्स्ट एंड लास्ट, आई पहले एस बाद में, और 7 में से 1 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35। ओके, तो ये आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 आपने देखा, इसको निकालना थोड़ा सा टफ था और यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगता, यहीं पे आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते थे कि कैसे पूछा जा रहा है, एक लॉजिक नहीं लगता तो कुछ और लगा के देखना पड़ता है। ओके, चलिए अभी तक तो स्टेप 2 ही रहा, अब स्टेप 3 पे आते हैं। अब स्टेप 3 में क्या हुआ है, लिखा हुआ है A21E, ओके, फिर B31D, ठीक है, फिर यहाँ पे I34I। अब ये कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे अगर इनका काउंट देखिए तो सेम है, 6 ही अभी भी है, मतलब कि ऊपर वाले से ही ये किसी ना किसी तरीके से ये बन रहा है। तो कैसे समझेंगे, क्या लॉजिक होगा इसका, देखिए एक तो यहाँ पे A लिखा गया है, यहाँ भी A है, और यहाँ पे क्या आ गया, E आ गया है आखिरी में। अब ये E कहाँ से आया है, तो ये क्या लॉजिक हो सकता है इसका लॉजिक आप ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे ये B है और ये D है, ऊपर से देखिए क्या किसी भी तरीके से ये रिलेटेड हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए तो आप 2-3 वर्ड को अगर एक साथ लेकर के चलिए तो एक चीज़ क्या दिख रही है, ये अलग ट्रीट किया जा रहा है, इसको अलग ट्रीट किया जा रहा है, मतलब ये 15 ना होकर के 1 और 5 की तरह ट्रीट किया जा रहा है। 1 की पोजीशन क्या होती है, A की, और इसकी पोजीशन क्या होती है 5 की, E की, उसको यहाँ पे लिखा गया। सेम वही काम यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे D आ गया। यहाँ पे देखिए 9 9 था, तो 9 क्या होता है, I का होता है, तो यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे I आ गया। यहाँ पे 2 4 था, फिर से देखिए इन दोनों में B और D कैसे आया था, क्योंकि दोनों में 2 4 था, तो ये B और D आ गया। इसी तरह 4 का मतलब क्या हो गया D, 8 का मतलब क्या हो गया H, 3 का मतलब क्या हो गया C, और 5 का मतलब क्या हो गया E। ओके, तो ये तो आ गया इनका जो ये वर्ड था वो। बाकी अब ये 21 कहाँ से आया, 21 कहाँ से आया, इसको देखिए। तो अगर ये आ गया तो बचते केवल इसके आगे के 2 वर्ड ही हैं, तो ये 21 कहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ पे 31 कहाँ से आ सकता है। तो आप 21 को देख करके आपको समझ में क्या आएगा कि A है और T है, A का पोजीशन 1 होती है और T का होता है 20, 20 + 1 21। अगले में भी देखिए क्या यही अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम O और P में देखते हैं, O की पोजीशन कितनी होती है, तो वो होती है 15, और P की पोजीशन कितनी होती है 16। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31, तो ये बीच में आएगा 31। वही काम यहाँ पे है। Y की पोजीशन क्या होती है 25, I की पोजीशन क्या होती है 9, तो 25 और 9 कितना आ जाएगा 34। ओके, तो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। L की पोजीशन कितनी होती है 12, I की पोजीशन कितनी होती है 9, तो कितना आ गया 21 आ गया। D और E को देखिए तो कितना होता है, D 4 और ये 5, कितना आ गया 9 आ गया। I और S, I होता है 9 और S होता है 19, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28। ओके, तो इस तरीके से थर्ड स्टेप है, मतलब जो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं उनको हमने कन्वर्ट किया है लेटर्स में, और जो लेटर्स लिखे गए हैं उसको ऐड करके हमने बीच में लिखे हैं नंबर्स को। ओके, अब हम आते हैं स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो तो सारे के सारे गायब हो गए, नंबर्स बचे हैं, और फिर कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब स्टेप 4 कैसे हम सॉल्व करेंगे, स्टेप 3 तो हो गया, स्टेप 4 कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, $6, 6 @ $18, $6, $12 और 8 मतलब यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो केवल या तो डॉलर है या तो @ है, तो ये किसी ना किसी तरीके से ऊपर से संबंधित होगा। ओके, कहाँ पे डॉलर आ रहा है, कहाँ पे @ यहाँ पे जो नंबर्स हैं जैसे 6 6 18 6 6 12 और ये सब जो 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो अगर हम पहले वाले को लें और ये देखें कि 6 कहाँ से आ सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस को देखिए तो 1 और ये 5, ये 6 दे सकता है। ओके, बाकी तो ये 21 है, 2 + 1 होकर के तो देगा नहीं। 2 + 1 इंटू में 2 + 1 करिए और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, तब तो आ सकता है 6। ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए क्या वही हो रहा है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुणे में 2 करेंगे तो 8 आएगा, ना कि यहाँ पे 6 आएगा। ओके, तो ये तो नहीं लॉजिक है, लेकिन एक ये जो लॉजिक है, जैसे 1 यहाँ पे पोजीशन और ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 कैसे आ रहा है, ये 2 है और ये 4 है, इनकी जो अल्फ़ाबेट में पोजीशंस हैं, ये 2 और ये 4, कितना आ गया 6 आ गया। ओके,
इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या है, आई और आई मतलब 9 + 9 कितना गया 18। बी और डी फिर से है तो यहाँ पे क्या गया 6। 12 का मतलब क्या हो गया, डी और एच 8 और 4 12। सी और ई 5 और 3 8। मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लेटर्स की जो अल्फ़ाबेट में पोजीशन है वहाँ से आ रहे हैं। अब ये डॉलर और एट द रेट कहाँ पे आ रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो किसी भी दो को हम कॉमन ले लेते हैं जिसमें दो चीज़ें कॉमन हो। जैसे हम एट द रेट को देखें, एक तो सेकंड वाले में आ रहा है और एक लास्ट वाले में, और हम ऊपर देखें कि सेकंड वाले और लास्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या कॉमन है, बी और डी, यहाँ पे सी और ई है, उससे तो कोई लेना देना नहीं, उसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया, फिर बचते नंबर ही हैं। ये 3 है और ये 1 है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और 8 है। ओके, तो यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, इनमें कोई ऐसा रिलेशनशिप तो है नहीं। डॉलर वाला अगर हम देखें तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और डॉलर का कौन सा है थर्ड वाला, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे तो 9 + 0 9 ही है। अच्छा, एक ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सेकंड और लास्ट वाले को अगर देखें तो वो क्या हो रहे हैं, इसका सम कितना आ रहा है 4 और इसका आ रहा है 10, बाकी इसका सम आ रहा है 9, इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 3। तो जो इवन यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं एडिशन में, उसके लिए यहाँ पे एट द रेट यूज़ किया गया है, और जो यहाँ पे ऑड हैं सम, उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, डॉलर का इस्तेमाल किया गया। बाकी और तो कोई पैटर्न इसमें बन नहीं रहा। ओके, फिर हम आते हैं आखिरी स्टेप नंबर 5 पे, जो कि और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे एक बार डॉलर और एक बार एट द रेट का इस्तेमाल हुआ है। ये स्टेप काफ़ी आसान हो सकता है, आप आसानी से इसको गेस कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहाँ पे लिखा है डॉलर और उसके पहले क्या लिखा है 42, तो डॉलर के पहले 42 कैसे आ सकता है। तो आप सीधा आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप सारे डॉलर्स को ऐड कर लीजिए, ये 12 6 कितना हो जाएगा 18 18, 36 और 6 42 आ गया। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये एट द रेट आ गया। तो ये 5वां स्टेप तो सबसे आसान था करने के लिहाज से। ओके, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए थे तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा यहाँ तिकड़म लगानी पड़ती, कितना ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ता, तब हम स्टेप 5 तक पहुँच पाए। अभी तक तो हमने केवल एक लॉजिक इसका डिटेक्ट किया है कि इस लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ी है। अभी तक हमने कुछ अपने से बनाया नहीं है, जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व नहीं किया है। ओके, तो स्टेप 1 में क्या हुआ था, जो फर्स्ट एंड लास्ट थे वो इंटरचेंज हुए थे। स्टेप 2 में क्या हुआ था कि जो यहाँ पे ऑड लेटर्स वाले थे उनको क्या किया गया था, फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज करके लिखा गया था। और जो यहाँ पे 15 आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था कि जो भी इनका लेटर काउंट था उसमें से 1 घटाया गया, फिर उसका स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाया गया। ओके, और जो यहाँ पे इवन था उसके लिए क्या किया गया था कि जो बीच वाला नंबर है उसको लिया गया था। ऑड के लिए इंटरचेंज और इवन के लिए बीच वाला जो लेटर है उसको लिखा गया। ओके, स्टेप 3 में क्या किया, जो यहाँ पे नंबर थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लेटर्स में, और जो लेटर्स थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में ऐड करके। ओके, फिर स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने फिर से जो लेटर्स थे उसको हमने क्या किया, ऐड करके नंबर में कन्वर्ट किया, और बीच वाले नंबर को ऐड करके इवन और ऑड के आधार पे कि अगर यहाँ पे बीच का जो एडिशन आ रहा है वो ऑड आ रहा है तो वहाँ पे डॉलर का साइन लगेगा, और अगर ये इवन आ रहा है तो ये एट द रेट लगेगा। ओके, फिर 5वां स्टेप आसान था, डॉलर को ऐड कर लिया और एट द रेट को ऐड कर लिया और वो आ गया। ओके, अब हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं और इसको अपने से बनाते हैं, इसको अपने से सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप तो काफ़ी आसान है। पहले स्टेप में क्या करना है, बस फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज करके एज इट इज़ लिख देना है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमने इसको लिखना स्टार्ट किया, हमने शुरुआत तो कर दी, वाई लिखा, फिर आई, फिर जी, फिर एच लिखा, फिर एल, और जब देखते रहेंगे इसको तो एक कॉमन सी हैबिट है कि फिर से हम वाई लिख देते हैं। ये गड़बड़ी ना होने पाए। ओके, यहाँ पे एच आएगा, एच ऐसे लिखेंगे। इससे बचने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप जो बीच वाला यहाँ पे है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। ओके, एन ई क्यू ए। ओके, अब इसको इंटरचेंज करके यहाँ पे एल और यहाँ पे यू। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब एक आपके लिए स्केप हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता हो कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं तो आप उसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, RMPAI, और यहाँ पे आ जाएगा, ये इम्पेयर लिखा हुआ है तो फिर से आई। ये इंक्रीज लिखा हुआ है तो पहले ई आ जाएगा, फिर एन, फिर CREAS और फिर आई। फिर कॉज लिखा हुआ है तो पहले ई आ जाएगा, फिर ए, फिर यू, फिर एस, फिर सी। तो ये तो स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में हमको अब लेटर काउंट करना पड़ेगा। ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 और 3 6,
तो जो बीच वाला है वो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जी आएगा। हम इसको अगर कैपिटल में लिखना चाहें अगर समझने के लिए, ये जी आ जाएगा और ये एच आ जाएगा। ओके, अब जो नंबर आएगा वो कहाँ से आएगा, आप 6 है तो 6 का मतलब जो हमने यहाँ पे देखा ही था 6 के लिए क्या है प्रोसीजर, तो वही होगा ना, 1 घटाएंगे फिर जो आएगा स्क्वायर करके 1 करेंगे, तो 24 ही आना है। तो फिर से पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप 24 आसानी से लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, कितना लेटर है यहाँ पे 3 3 6 1 7। ओके, 7 लेटर हैं, तो मतलब पहले हम लिखेंगे यू को और ये एल है, फिर लिखेंगे एल को। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये 7 लेटर है तो 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 35। ओके, इसको भी मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, फिर यहाँ पे हम आते हैं, ये कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं फिर से, तो 24 तो आना ही आना है। बीच का यहाँ पे वर्ड जो क्या है वो है ओ और डब्लू, और ये क्या आ गया 24। फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से 6 लेटर्स हैं, कोई बात नहीं, तो 24 आएगा ही, और बीच वाला क्या है, तो ये है पी और ए, और ये क्या आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे आते हैं 3 3 6 और 2 8 हो गया, तो 8 होने का मतलब जो बीच वाला लेटर है आर ई वो आएगा। ओके, और 8 होने का मतलब हमने देखा था पिछले में क्या आया था, तो वो आया था 48, तो ये 48 रहेगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 लेटर्स हैं, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पहले सी आएगा फिर ई आएगा, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब हमने देखा था कितना आएगा 15 आएगा। ओके, तो जो मतलब पहले से ही उसको कैलकुलेट कर लिया है हमने, तो उसको बार बार हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, तो उसमें ऐसी कोई गड़बड़ी होने वाली है। ओके, अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में क्या था कि जो वर्ड लेटर थे उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया था, और जो नंबर थे उसको हमने लेटर में कन्वर्ट किया था। तो 2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का मतलब क्या होता है बी, और 4 का मतलब क्या होता है डी से। फिर ये क्या है जी और एच है। अब जी और एच का मतलब क्या हो जाएगा कि हमको इन दोनों को ऐड करना है। जी का मतलब होता है 7, एच का मतलब होता है 8, 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, 5 का मतलब क्या हो जाएगा ई। एल और यू को हमको ऐड करना है, तो एल और यू को हम ऐड करेंगे। एल का मतलब कितना हो जाएगा, तो एल का मतलब होता है 12, और यू का मतलब कितना होता है 21। तो 12 और 21 को हम अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 33। ओके, 33 बीच में हम इसको लिखेंगे। फिर ये 2 और 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। डब्लू और ओ, ओ का मतलब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और डब्लू का मतलब कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 15 और 23 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 38। फिर पी ए 24 है, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर से ये डी हो जाएगा, और पी और ए का मतलब क्या हो जाएगा, पी का मतलब होता है 16 और ए का मतलब कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे आर और ई है, ये 4 और 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब डी हो जाएगा, और 8 का मतलब कितना हो जाएगा एच। आर और ई, आर का मतलब कितना हो जाएगा, तो आर का मतलब हो जाएगा 18, और ई का मतलब कितना हो जाएगा 5, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। फिर से 1 और 5 आ गया, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा ए, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा ई। सी और ई को ऐड करिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो हम इसको 08 लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या हो रहा था कि स्टेप 4 में जो भी यहाँ पे फिर से जो लेटर्स थे उसको नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, अब नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या था कि इनको ऐड कर लेना था। बी क्या है 2 और डी क्या है 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और बीच वाला नंबर देखिए 5 और 6 अगर करेंगे, 5 और 1 करेंगे 6 आएगा। 6 का मतलब क्या होगा, तो ये इवन है, मतलब @ हो गया। ये सी और ई मतलब ये कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 3 और 3 6, 6 का मतलब फिर से क्या हो जाएगा @ हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं बी और डी का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और 8 और 3 11 का मतलब क्या हो जाएगा $। फिर से बी और डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और 7 1 8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा @ फिर से डी और एच पे आते हैं हम, तो 8 4 12 हो जाएगा, और 3 2 5 का मतलब $। से ए और ई का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा @ ओके, तो ये आ गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, @ वाला एक तरफ, $, वाला एक तरफ, तो @ देखिए ये 8 6 14, 14 और 6 20, और नहीं ये तो $, का है, 8 6 14, 14 और 6 20, और 6 कितना हो जाएगा 26, 26 @ 6 और ये 12 कितना हो जाएगा 18, ये आ गया $। में। ओके, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। तो ये स्टेप नंबर इसका 5 था। अब इसके ऊपर आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हालांकि इसमें मैंने लिया नहीं है। इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टेप 3 में अगर हम राइट हैंड साइड से चलें तो तीसरा कौन सा यहाँ पे वर्ड होगा या फिर तीसरा कौन सा उसका कोड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आना है स्टेप 3 में राइट साइड से थर्ड पे आएंगे, ये मिलेगा, आंसर को टिक कर दीजिए। ओके, या फिर उसको ऐसे कह सकता है कि अगर हम स्टेप 2 के लेफ्ट से सेकंड और राइट से सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर दें तो बताइए फिर दूसरा वर्ड वहाँ पे कौन सा आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ये सारे स्टेप सही कर लिए हैं तो फिर क्वेश्चन करने उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे लॉजिक लगाना, फिर उसी लॉजिक को हूबहू इम्प्लीमेंट करके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये बड़ी बात है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसके और भी कई सारे पैटर्न्स आपके बनते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको और मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।